इस बार लड़ाई बहुत मुश्किल है। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पांव के छालों का क्या हुआ। ये सवाल पूछने का वक्त है। ये इलेक्शन मुद्दों का इलेक्शन है। अगर कोई आपको आकर के जज्बाती तौर पर बड़बड़ाए बहकाए तो उससे ये कह देना कि इस बार लड़ाई बहुत मुश्किल है। भाई मैं बहुत दूर से आया हूं। यह चुनाव तजुर्बा करने का चुनाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं बाल्टी पकड़ के आएगा और कहेगा कि इसको 2 रुपए डाल दो, तो नहीं। यह चुनाव एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव नहीं है। यह हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने का चुनाव है, आईन को बचाने का चुनाव है। अगर आपने खुद को तकसीम कर दिया तो मंसूबे बहुत खतरनाक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर लोगों के, मैं उनके साथ पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैंने देखा है ये जो आपके बीच में आकर के आजकल कह रहे हैं, वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ही लगती, आज तनहा है तो दीवार पे आ बैठा है। फुर्सत ही नहीं थी। जिन्होंने दिल्ली में अपना बंगला बचाने के लिए आपके ख्वाबों के घरों का सौदा कर लिया, वो आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि हमें वोट दो। मकसद समझो, मकसद समझो, मकसद समझो। भाजपा जानती है कि इस इलेक्शन को अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए उसने अपने दोस्तों को मैदान में उतार दिया है। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। हमने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। हमने देखा है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इलेक्शन तजुर्बा करने का इलेक्शन नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने का इलेक्शन नहीं है। मैं जानता हूं आप छोटी छोटी चीजों से परेशान हैं। मैंने सुना है कि जब से स्मार्ट बिजली के मीटर लगे हैं तब से आपके बिल बढ़ करके 10 गुना हो गए हैं। सरकार बने तो मैं तो विकास साहब को कहूंगा कि इतने सारे जो स्मार्ट मीटर है इन्हें जेलों में फिरवा दिया जाए, क्योंकि लूटा जा रहा है अवाम को, झूठ बोला जा रहा है अवाम से। आपसे कहा गया था 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा याद है? फिर उसका हश्र क्या हुआ कि जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 के पास चला गया। आटा, चावल, दूध, दही, किस चीज को महंगा नहीं कर दिया। अरे ये सब तो छोड़ो, फ्यूल में टैक्स फ्री करने वाली भाजपा की सरकार कफन पे जीएसटी लगाती है, कफन पे। ये है इनके नारे। इनका एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास। कैसा सबका साथ सबका विकास? नरेंद्र मोदी जी, आपके नारे झूठे हैं, आपके दावे खोखले हैं। मैं बानिहाल में खड़ा होकर के आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मैं अभी 2 दिन पहले केरल में चुनाव प्रचार कर रहा था, उत्तराखंड में था, कल महाराष्ट्र में था, आज यहां हूं। इनके झूठे नारों के झांसे में मत आइए। मीडिया पर बनाया जा रहा नैरेटिव झूठा है। पूरे मुल्क में एक नारा लग रहा है कि साउथ इंडिया में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। कुल मिला के कितना बनेगा? 20 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे पास इंटेलिजेंस का सर्वे है। भाजपा कितना भी बड़ी बड़ी बात करे, 180 का आंकड़ा पार नहीं कर रही। और आज सुबह राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 20 दिन पहले ये 180 सीट ला रहे थे, लेकिन 20 दिनों का डेवलपमेंट ये है कि अब ये 150 का आंकड़ा पार नहीं कर रहे। बहुत अच्छा। इसलिए किसी झांसे में मत आओ मेरे भाई। ये तो भाजपा के लोग आपके जो एमपी है मुझे मिलते हैं पार्लियामेंट में, जितेंद्र सिंह जी मिलते हैं मुझे पार्लियामेंट में, मैंने देखा है। आपको भी मिले कभी 10 साल में?
आपके दरमियान से, फिर उसे पूरी तरह गायब कर दीजिए ना, पूरी तरह गायब कर दीजिए। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वह जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर जो है वो चादर ओढ़ करके सड़क के किनारे दरख्त के नीचे सोया हुआ है बेफिक्र होकर के। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया और उसकी तरफ देख करके उसे जोर से लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, पूरा शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। फकीर ने आंख उठा करके सिकंदर की तरफ देखा और देख के कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधों का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है तो उसने बादशाह एक गधे के हाथ में सौंप दी? लात तो आपको हमको भी पड़ी है ना, महंगाई की लात पड़ी, नोटबंदी की लात पड़ी, जीएसटी की लात पड़ी, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ लूटने वाले आपके बीच में आकर के भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे। इन भाजपाइयों के झूठे नारों के चक्कर में मत आना और भाजपाइयों के दोस्तों के भी झूठे नारों के चक्कर में मत आना, ये झूठे लोग हैं। तो भाजपा का एक नेता गांव में गया, उसने गांव वालों से कहा आओ हम तुम्हारी दुश्मनियां खत्म करना चाहते हैं। गांव के लोग आपकी तरह भोले भाले थे, आ गए, बोले बताओ तुम्हारी क्या मुश्किलें हैं। गांव वालों ने कहा साहब हमारी तो बड़ी मुश्किलें हैं। बोले बताओ। गांव वालों ने कहा पहली मुश्किल यह है कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। भाजपा के नेता ने मोबाइल निकाला, फोन घुमाया और लगे फोन पर डांटने की कल तक मुझे यहां पे टेम्परेरी हॉस्पिटल चाहिए, फिर फोन रख दिया। फिर गांव वालों से कहा कि देखो मैंने तुम्हारी पहली मुश्किल खत्म कर दी, दूसरी बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी मुश्किल यह है कि इस गांव में मोबाइल में कोई नेटवर्क ही नहीं है। यह है भाजपाइयों की पॉलिटिक्स, इसको समझने की जरूरत है आप सबको। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पांव के छालों का क्या हुआ। ये सवाल पूछने का वक्त है। ये इलेक्शन मुद्दों का इलेक्शन है। अगर कोई आपको आकर के जज्बाती तौर पर बड़बड़ाए बहकाए तो उससे ये कह देना कि इस बार लड़ाई बहुत मुश्किल है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, मैं तो राहुल गांधी का सिपाही बन के यहां खड़ा होकर के आपसे बहुत जरूरी बात कह रहा हूं। बनिहाल वालों और इतराफ के लोगों, मुझे बताओ कि जब कन्याकुमारी से चलते हुए राहुल गांधी आपके प्यारे मोहब्बत में आए थे तो दिल को अच्छा लगा था या नहीं लगा था? लगा था ना। जब राहुल गांधी चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो चलने के लिए। मंजिलों तो ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। अच्छा लगा था ना उस वक्त। वो शख्स बिना पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चला। तो अब मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। ईमान रखते हो या नहीं रखते हो? इस बात पर अगर ईमान रखते हो बनिहाल वालों, तो मैं वो मजदूरी मांगने आया हूं। और वो मजदूरी जानते हैं क्या है? 19 तारीख को बूथ पर जा करके चौथे नंबर का ईवीएम का बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी को यहां से एक सीट जितवा करके देनी है। यह है राहुल गांधी की मजदूरी। अगर आपको लगता है कि आपका दिया गया वोट सिर्फ चौधरी लाल सिंह को जाएगा तो नहीं, आपका दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को जाएगा जिसका नाम राहुल गांधी। आपका दिया गया एक एक वोट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो सच्चे वारिस हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनको जाएगा। आपका वोट सोनिया गांधी जी को जाएगा, प्रियंका गांधी जी को जाएगा। आपका वोट विकार रसूल वानी को जाएगा, इमरान प्रतापगढ़ी को जाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं और आखिर में
मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले 2 घंटे 3 घंटे से आप तकरीरें ही सुन रहे हैं। एक नज्म सुना करके आपको जाऊंगा, क्योंकि आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं, मैं पहली बार आया हूं। नहीं सुना के जाऊंगा तो कुछ अधूरा अधूरा सा रह जाएगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आपसे एक शिकायत भी है। बिकार रसूल साहब भी शिकायत कर रहे थे, आप जब सुबह चाय की दुकान में बैठते हैं तो 2 मिनट में सरकार बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। शाम को बिरयानी खा रहे होते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार दिल्ली भी पलट दिया, जम्मू कश्मीर की सरकार भी बदल दी। लेकिन जिस दिन वोट देना होता है, आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि यार लाइन बहुत लंबी होगी, कौन जाए धूप में खड़ा होने। मेरे एक ओर से हो ही क्या जाएगा, चौधरी लाल सिंह को चुनाव जीत ही रहा है। नहीं, राजस्थान में एक नेता है सीपी जोशी, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, सिर्फ एक वोट से एमएलए का चुनाव हार गए, ना एमएलए बन पाए ना मुख्यमंत्री बन पाए। इसलिए एक एक वोट की अहमियत समझो। तुम्हारा जो एक एक वोट है उसकी अहमियत समझो। तुम्हारा एक एक वोट उसी तरह है जिस तरह से अबाबीलों के पंजों में दबे हुए एक एक कंकर थे, अपने हाथों में वोट लेकर के निकलो, घरों से निकलो, वो एक एक वोट लेकर के, क्योंकि जमाना तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमारा सूबा तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, बंगाल तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, बिहार देख रहा है,